हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम एक बार पुनः फिर जुड़ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जर्नी पर। तो हम आज एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है या फिर पूछे जाने की पूर्णतः संभावना रहती है। उस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा और चीज़ों को यहाँ पर सारी डिस्कस करूंगा मैं, चाहे वो आपका होने वाले कोई से एग्ज़ाम, जैसे हम बात करें आपका आगामी एग्ज़ाम यूपी पैट, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस टॉपिक से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और मिनिमम 1 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है हर किसी एग्ज़ाम में। तो हम बात करें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल रहेगा वो आगामी यूपी पैट एग्ज़ाम के लिए रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक की। हम बात जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण महोत्सव। क्या पढ़ेंगे? भारत के महत्वपूर्ण महोत्सव। किस राज्य का कौन सा महत्वपूर्ण महोत्सव है और उनसे बनने वाले जो फैक्ट हैं महत्वपूर्ण महोत्सव के, वो मैं आपको बता दूंगा ही। ठीक है, तो आप मेरे साथ पढ़ते रहिएगा और इसी तरह आप मुझे जो चैनल के माध्यम से या कमेंट सेक्शन में या फिर लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से जो मुझे आप प्यार और स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण महोत्सव। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या? महत्वपूर्ण महोत्सव। तो इनके बारे में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम राज्य वाइज जो जिस राज्य से जो महत्वपूर्ण क्या है महोत्सव हैं उनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे और एक बड़ा पार्ट हम कवर कर लेंगे, जिससे कि हमारा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे महत्वपूर्ण महोत्सव से बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राज्य जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के कौन कौन से महत्वपूर्ण महोत्सव हैं, तो आइए हम उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा कचोग महोत्सव। कौन सा कचोग महोत्सव? ये जम्मू कश्मीर में क्यों मनाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में करवा चौथ के दिन, किस दिन? करवा चौथ के दिन मनाया जाता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में दूसरा महोत्सव एक और है जिसे हम कहते हैं पुष्कर महोत्सव। क्या कहते हैं? पुष्कर महोत्सव। और ये क्यों मनाया जाता है? इसमें क्या होता है? नदियों का वर्ण किया जाता है। किसका? नदियों का वर्ण किस महोत्सव में किया जाता है, ये पूछ सकता है। तो पुष्कर महोत्सव में जम्मू कश्मीर के किसका? नदियों का वर्ण किया जाता है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे कौन सा? हारेत महोत्सव। ठीक है, ये भी कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और ये किनके द्वारा मनाया जाता है? कश्मीरी पंडितों के द्वारा। किनके द्वारा? कश्मीरी पंडितों के द्वारा कौन सा महोत्सव? हारेत महोत्सव मनाया जाता है। और ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का महोत्सव है। अभी आपने थोड़े दिन ही पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम सुना होगा, वो कश्मीर द फाइल, ये ऐसी ही कुछ मूवी का नाम था। ठीक है, उस मूवी में जो जो चर्चा की गई थी वो कश्मीरी पंडितों की गई थी। और कश्मीरी पंडितों द्वारा कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? हारेत महोत्सव मनाया जाता है। हम बात करें नेक्स्ट महोत्सव की, तो हमारा कौन सा है? नवरेह महोत्सव। कौन सा? नवरेह महोत्सव। ये पूछ सकता है आपसे। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ऐसी हम बात करें कौन सा? लेवेंडर। कौन सा? लेवेंडर महोत्सव। ये भी कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। और नेक्स्ट हम बात करें किसकी? एप्पल महोत्सव। कौन सा? एप्पल महोत्सव भी कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो एप्पल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? जम्मू कश्मीर में होते हैं। इसलिए एप्पल महोत्सव भी कहाँ मनाते हैं? जम्मू कश्मीर मनाते हैं। नेक्स्ट, ये सारे हमारे जो महोत्सव इम्पोर्टेंट रहे वो किसके रहे? जम्मू कश्मीर के। अब हम बात करते हैं किस राज्य की? लद्दाख की। ठीक है, तो लद्दाख के कौन कौन से महत्वपूर्ण महोत्सव हैं, तो आइए हम उनको भी जान लेते हैं। लद्दाख का एक तो आप कौन सा याद रखेंगे? एक तो आप याद रखेंगे थाई कुसुम। कौन सा? थाई कुसुम महोत्सव। ये पूछ सकता है आपसे। ये कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। एक हम याद रखेंगे कौन सा? स्पुतिक गस्टर। कौन सा? स्पुतिक गस्टर याद रखेंगे। ये पूछ सकता है आपसे कि स्पुतिक गस्टर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है।
सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर थाईपुसम नहीं है, यहाँ पर हमारा कौन सा लद्दाख का कौन सा लोसार महोत्सव है। सॉरी ये गलत हो गया था, आप एक बार इसको फिर से सही कर लेंगे। कौन सा लद्दाख का लोसार महोत्सव, ठीक है। और लद्दाख में कौन सा स्पुतिक गस्टर महोत्सव मनाया जाता है। और एक महोत्सव और मनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हेमिंग्स। कौन सा हेमिंग्स महोत्सव, और ये कब मनाया जाता है, जो बौद्ध धर्म है, कौन सा बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं जो उनके द्वारा मनाया जाता है, कौन सा हेमिंग्स महोत्सव। एक हम याद रखेंगे लोसार हेमिंग्स, ये किसके द्वारा मनाया जाता है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा स्पुतिक गस्टर, ये भी किसके द्वारा मनाया जाता है, लद्दाख के द्वारा मनाया जाता है। ऐसे ही हम बात करें कौन सा अगला महोत्सव, द हिमालयन फिल्म महोत्सव। कौन सा, द हिमालयन फिल्म महोत्सव, ये आपसे पूछ सकता है। तो द हिमालयन फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। और पूछेगा आपसे, या तो लद्दाख ऑप्शन देगा या फिर आपको क्या देगा, लेह ऑप्शन देगा। तो हम बिल्कुल इसको याद रखेंगे। ये जो 3 मौसम हैं, कौन से लोसार, स्पुतिक गस्टर और कौन सा द हिमालयन फिल्म महोत्सव, ये कहाँ मनाए जाते हैं, लद्दाख में मनाए जाते हैं। आपसे पूछ सकता है हेमिंग्स महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिंग्स महोत्सव का महत्व क्या है, तो इसका महत्व है कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा ये महोत्सव मनाया जाता है। ऐसे हम बात करें किसकी, तमिलनाडु के महोत्सवों की, किसकी, तमिलनाडु के महोत्सवों की। तो तमिलनाडु के कौन कौन से महोत्सव हैं, हम उनको भी जान लेते हैं। तमिलनाडु के महोत्सव में हम सबसे पहले बात करें कौन सा, थाईपुसम, यहाँ पर आएगा कौन सा थाईपुसम महोत्सव, ठीक है। वहां पर मिस्टेक हो गई थी, तो जो थाईपुसम महोत्सव है वो किसका है, तमिलनाडु का है। इसको हम याद रखेंगे। थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु मनाया जाता है। और दूसरा हम बात करें कौन सा, पोंगल, कौन सा पोंगल महोत्सव, कौन सा पोंगल महोत्सव पूछ सकता है आपसे कि पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। हम बात करें तीसरे तमिलनाडु के महोत्सव की, तो आपने सुना होगा कौन सा, जलीकट्टू, कौन सा जलीकट्टू। इस महोत्सव में क्या होता है, इस महोत्सव में क्या होता है, जानवरों की लड़ाई कराई जाती है, ठीक है। इस पे भी एक मूवी आई है जलीकट्टू, ठीक है। तो ये सब महोत्सव कहाँ के हैं, ये 3 महोत्सव कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। तो आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, थाईपुसम महोत्सव, पोंगल महोत्सव और कौन सा जलीकट्टू महोत्सव, ये सारे महोत्सव कहाँ के रहे, तमिलनाडु के रहे। अब हम बात करते हैं कहाँ के, उड़ीसा के महोत्सवों की, कहाँ की, उड़ीसा के महोत्सवों की। तो उड़ीसा के कौन कौन से महोत्सव हैं, तो आइए हम उनको भी जान लेते हैं। उड़ीसा का जो महोत्सव है, एक तो आप याद रखेंगे कौन सा, धानु यात्रा महोत्सव, कौन सा धानु यात्रा महोत्सव। दूसरा हम याद रखेंगे कौन सा, ठीक है, दूसरा हम याद रखेंगे जगन्नाथ, कौन सा, जगन्नाथ महोत्सव, ठीक है। ये कौन सा महोत्सव है, उड़ीसा के महोत्सव है। कौन सा, धानु यात्रा महोत्सव, दूसरा जगन्नाथ महोत्सव। तीसरा हम याद रखेंगे कौन सा, गुड़ी पड़वा, कौन सा गुड़ी पड़वा। आपसे पूछ सकता है कि गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। चौथा जो हमारा महोत्सव है वो हम याद रखेंगे कौन सा, रज पर्वा महोत्सव, कौन सा रज पर्वा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। और 5वां हमारा जो है वो कौन सा है, नुआखाई, कौन सा नुआखाई महोत्सव। आपसे पूछ सकता है कि नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हम याद रखेंगे कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। तो उड़ीसा के हमारे कौन कौन से महोत्सव हो गए, एक तो धानु यात्रा कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा के अंदर। दूसरा जगन्नाथ, गुड़ी पड़वा, रज पर्वा और नुआखाई, ये सारे महोत्सव कहाँ के रहे, उड़ीसा के रहे। अब हम बात करते हैं कहाँ की, केरल के महोत्सवों की। तो केरल के कौन कौन से इंपोर्टेंट महोत्सव हैं, तो एक बार हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। केरल के महोत्सवों की बात करें तो सबसे पहले कौन सा, मकरवलक्कू, कौन सा मकरवलक्कू महोत्सव, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कि मकरवलक्कू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये केरल के अंदर मनाया जाता है। दूसरा हम इम्पोर्टेंट महोत्सव की बात करें तो दूसरा जो महोत्सव है वो कौन सा है, त्रिशूरपुरम, कौन सा त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम महोत्सव पूछ सकता है आपसे कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी केरल के अंदर मनाया जाता है। और केरल के महोत्सवों की बात करें जो महत्वपूर्ण है तो ओणम, आपसे पूछ सकता है कि ओणम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी केरल के अंदर मनाया जाता है। और इसका महत्व क्या है, इसमें नाव दौड़ प्रतियोगिता क्या होती है,
नाव दौड़ प्रतियोगिता क्या होती है? नाव दौड़ प्रतियोगिता होती है किसमें? केरल के ओणम महोत्सव में, ठीक है। और इसका हम अगले बात करें तो एक महोत्सव और है इसका, थय्यम, ठीक है। थय्यम महोत्सव पूछ सकता है कि थय्यम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी केरल के अंदर मनाया जाता है। और केरल के महोत्सवों की हम बात करें तो केरल में एक महोत्सव और मनाया जाता है जिसका नाम है कथकली। कौन सा? कथकली महोत्सव। कथकली महोत्सव आपसे पूछ सकता है कि कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी केरल के अंदर मनाया जाता है। और हम नेक्स्ट और आखिरी केरल के महोत्सव की बात करें जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से, तो वो कौन सा है? अट्टूकल पोंगल। कौन सा? अट्टूकल पोंगल, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कि अट्टूकल पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो केरल के अंदर मनाया जाता है। एक मैंने आपको लिखवाया, देखिए पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। और एक हम याद रखेंगे कौन सा? अट्टूकल पोंगल। तो ये दोनों कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको पोंगल वर्ड सिर्फ आपने याद कर लिया है तो आप पोंगल में कंफ्यूज हो जाएंगे और क्या ऑप्शन टिक करके आएंगे तमिलनाडु। पर अगर उसने अट्टूकल पोंगल जोड़ दिया है तो हमारा सही आंसर क्या होगा? केरल। अगर सिर्फ उसने पोंगल पूछ लिया है तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। तो ठीक है, हम इसको अच्छे से याद रखेंगे, अट्टूकल पोंगल कहाँ का है? केरल का है। और सिर्फ पोंगल पूछेगा तो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो आइए हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेट की तरफ। कौन सा? मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्या हैं, महोत्सव हैं, तो आइए हम उनको भी जान लेते हैं। तो मिजोरम के हम सबसे पहले एक महोत्सव की बात करें, वो कौन सा है? बम्बू। आपसे पूछ सकता है कि बम्बू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। दूसरे हम महोत्सव की बात करें तो केरल का, मिजोरम का दूसरा महोत्सव है चिरऊ। कौन सा? चिरऊ महोत्सव। आपसे पूछ सकता है कि चिरऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। तीसरे हम मिजोरम के महत्वपूर्ण महोत्सव की बात करें तो तीसरा महत्वपूर्ण महोत्सव मिजोरम का कौन सा है? चाउपार। कौन सा? चाउपार। आपसे पूछ सकता है कि चाउपार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। अब हम बात करें, ये रहे सारे मिजोरम के महोत्सव। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट किसकी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट हम तेलंगाना की बात करते हैं। किसकी? तेलंगाना की, ठीक है। तो तेलंगाना के महत्वपूर्ण जो क्या है महोत्सव हैं, तो आइए हम उनको भी देख लेते हैं। तेलंगाना का एक आप याद रखेंगे कौन सा? मेदराम यात्रा, ठीक है। ये बहुत पूछता है कि मेदराम यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। और हम बात करें इस मेदराम यात्रा महोत्सव की, तो ठीक है, ये जो मेदराम यात्रा महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? तेलंगाना के अंदर मनाया जा रहा है। और ये क्या है, इस महोत्सव में भारत का सबसे बड़ा क्या दूसरा मेला, कौन सा? दूसरा मेला लगता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा दूसरा मेला किस महोत्सव में लगता है, तो मेदराम यात्रा में लगता है। तो हम याद रखेंगे मेदराम यात्रा कहाँ का महोत्सव है? तेलंगाना का है। या तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा दूसरा मेला किस राज्य में लगता है, तो तेलंगाना में लगता है। या फिर आपको महोत्सव का नाम पूछ सकता है कि किस महोत्सव, या फिर पूछ सकता है तेलंगाना के किस महोत्सव में लगता है। वो एग्जाम के ऊपर है कि किस लेवल का एग्जाम है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि मेदराम यात्रा महोत्सव में भारत का कौन से नंबर का या फिर कौन सा मेला लगता है, तो भारत का सबसे बड़ा दूसरा मेला मेदराम यात्रा तेलंगाना के अंदर लगता है। हम याद रखेंगे सबसे बड़ा भारत का दूसरा मेला कौन सा है? मेदराम यात्रा कहाँ का है? तेलंगाना का है। हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा मेला, तो भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो एक बार मैं उसको बता देता हूं। भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ का मेला। कौन सा है? कुंभ का मेला। तो इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा कहलाता है? कुंभ का मेला। और ये विश्व का भी सबसे बड़ा मेला है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला, तो भी हम क्या लगाएंगे? कुंभ का मेला। क्या लगाएंगे? कुंभ का मेला। तो हम याद रखेंगे कि चाहे वो भारत का पूछे चाहे विश्व का पूछे, विश्व का सबसे बड़ा मेला तो कुंभ का मेला, और भारत का सबसे बड़ा मेला तो किसका? कुंभ का मेला। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मैंने आपको बताया तेलंगाना में मेदराम यात्रा। इसको हम याद रखेंगे। हम बात करें कुंभ के मेले की, तो कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो उसको भी मैं बता देता हूं। मैं कुंभ का मेला एक तो लगता है कहाँ पर? नासिक में।
कहाँ पर लगता है? नासिक। दूसरा कहाँ लगता है? उज्जैन में, ठीक है। और तीसरा हरिद्वार में, और चौथा कहाँ पर? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में, जिसे हम क्या कहते हैं? इलाहाबाद कहते हैं। नासिक में जितने भी मेले हैं वो किसी न किसी नदी के तट पे ही लगते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कुंभ का मेला जो नासिक में लगता है वो आपने पढ़ा होगा, कहाँ पर? गोदावरी नदी के तट पर। कहाँ पर लगता है? गोदावरी नदी के तट पर लगता है। हम बात करें उज्जैन में, तो उज्जैन में एक नदी है क्षिप्रा। कौन सी? क्षिप्रा। तो उज्जैन में जो कुंभ का मेला लगता है, फिर कुंभ के मेले का आयोजन होता है, वो क्षिप्रा नदी के तट पर होता है। हम बात करें कुंभ का जो हरिद्वार में मेला लगता है, वो कहाँ पर लगता है? गंगा नदी के तट पर। कहाँ पर लगता है? गंगा नदी के तट पर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुंभ का मेला जो नासिक में लगता है वो किस नदी के तट पर लगता है। तो हम याद रखेंगे किस नदी के? गोदावरी के। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, और प्रयाग में किस नदी के तट पर लगता है? तो प्रयाग में जो संगम है वहां पर गंगा और कौन सी? यमुना, और एक नदी और है सरस्वती। कौन सी? सरस्वती, ठीक है। इन तीनों नदियों के संगम पर, जहां पर प्रयागराज में संगम है इलाहाबाद में, वहां पर भी कुंभ का मेला लगता है। हम सरस्वती नदी की बात करें तो ये पहले कि अभी जो जानी जाती है तो वो घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी के नाम से? घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। हम इसको याद रखेंगे, किस नदी के नाम से जानी जाती है? घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। और घग्गर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? इंडो नेपाल की चोटी से। कहाँ से? इंडो नेपाल की चोटी से निकलती है। इस बात को भी हम याद रखेंगे। और घग्गर नदी किसकी सहायक नदी है, ये पूछ सकता है। तो ये सहायक किसकी है? सहायक है ये गंगा की। किसकी? गंगा की सहायक है, क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज में आके मिलती हैं। तो घग्गर नदी किसकी सहायक है? गंगा नदी की सहायक है। और घग्गर नदी का जो पहले नाम था, यानी कि हम कह सकते हैं ऋजुर्वेद में क्या नाम था? सरस्वती नाम था। तो इसलिए हम गंगा, यमुना और सरस्वती पढ़ते हैं, ठीक है। सरस्वती एक नदी का नाम है जो कि घग्गर नदी है प्रेजेंट टाइम में। सरस्वती अब किसी नदी का नाम नहीं है, इसे पर पुराणों के अनुसार हम इसे सरस्वती नदी कहते थे, ठीक है। तो ये कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में लगता है। तो फिर आपसे क्वेश्चन, ये सारा जो डाटा मैंने बताया वो क्यों बताया है, आइए उस चर्चा पे चलता हूँ। कहाँ का हमें लगता है? नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। कौन सा मेला लगता है? कुंभ का मेला लगता है। और ये भारत और विश्व का सबसे बड़ा मेला है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि यूपी का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो यूपी का सबसे बड़ा मेला मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला एक तो कौन सा है? कुंभ का मेला हो गया। इस अकॉर्डिंग, क्योंकि जो प्रयागराज में लगता है, क्योंकि कुंभ का मेला जो है वो 4 जगह लगता है, जिसमें प्रयागराज, इलाहाबाद, यानी कहाँ पर है? यूपी में है। तो यूपी का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो गया? कुंभ का हो गया। अगर आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा मेला, तो सबसे बड़ा जो दूसरा मेला है वो कहाँ पर लगता है? सबसे बड़ा दूसरा मेला लगता है नौचंदी का मेला। कौन सा? नौचंदी का मेला। और ये कहाँ पर लगता है? मेरठ में। कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है। और मेरठ कहाँ का है? यूपी का। हम इसको याद रखेंगे, मेरठ कहाँ का है? यूपी में। यूपी का ही जिला है मेरठ। कौन सा? मेरठ। तो ठीक है, इससे हमारा एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया कि पूछता है आपसे यूपी का सबसे बड़ा मेला तो कौन सा है? कुंभ का मेला, जो कि कहाँ लगता है? प्रयागराज में, ठीक है। और 4 जगह लगता है, तो इसमें एक प्रयागराज में लगता है। और प्रयागराज कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। तो हम याद रखेंगे, अगर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पूछ लेगा क्वेश्चन, आपको एग्जामिनर घुमाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मेला तो कुंभ का मेला, और दूसरा सबसे बड़ा मेला पूछेगा तो कौन सा? नौचंदी का मेला। या तो एग्जामिनर क्या देगा आपको? कुंभ का मेला ऑप्शन देगा ही नहीं, तो सिर्फ देगा तो हमारा कौन सा रहेगा सही? नौचंदी का मेला। तो हम ये बात याद रखेंगे किसके मेले से? कुंभ के मेले से रिलेटेड। तो हम आते हैं फिर किस पर? तेलंगाना वाले पार्ट पे, क्यों जो वेदराम यात्रा है, महोत्सव है, ठीक है, इस पर एक मेला लगता है जिसे हम भारत का सबसे बड़ा दूसरा मेला कहते हैं। दूसरे हम किसकी महोत्सव की बात करें तो दूसरा हमारा जो महोत्सव है वो कौन सा है? बोलानु महोत्सव। कौन सा? बोलानु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपसे ये पूछ सकता है। तो बोलानु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। तीसरी हम बात करें, आपसे पूछ सकता है कि बथुकुंभा। कौन सा? बथुकुंभा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। ये रहे तेलंगाना के 3 महत्वपूर्ण कौन से महोत्सव, और उनसे बनने वाले क्वेश्चन मैंने सारे बता दिए हैं। और साथ में मैंने किसका? कुंभ के मेले का जिक्र भी कर दिया है।
तो ये रहे किसके, तेलंगाना के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज, वो हमारा कौन सा है, कौन सा नेक्स्ट स्टेट कौन सा है हमारा, या हम कह सकते हैं राज्य, तो वो हमारा है राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। तो हम जानेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण महोत्सवों के बारे में। तो राजस्थान के हम सबसे पहले महत्वपूर्ण महोत्सव की बात करें तो वह कौन सा है। एक तो आपसे पूछ सकता है कि रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो रथ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है दूसरा कि ऊंट महोत्सव, कौन सा, ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ऊंट महोत्सव भी कहाँ, राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। हम बात करें तीसरे महोत्सव की तो आपसे पूछ सकता है कि मरु महोत्सव, कौन सा, मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो मरु महोत्सव भी राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। और राजस्थान के कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है शाहपुरा में। कहाँ पर, राजस्थान के शाहपुरा में कौन सा मरु महोत्सव मनाया जाता है। हम बात करें ऊंट महोत्सव की तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में, कहाँ पर, राजस्थान के बीकानेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। और हम चौथे महोत्सव की बात करें तो पुष्कर मेला, कहाँ पर, पुष्कर मेला का जो आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है, ठीक है, वो राजस्थान में होता है। अब इस वर्ड से ही हम एक क्वेश्चन बन रहा है, देखो हमारा आपसे पूछेगा कि पुष्कर मेला तो कहाँ पर, राजस्थान में। आपसे पूछेगा कि पुष्कर महोत्सव, कौन सा, पुष्कर महोत्सव, तो हमारा क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। अगर उसने, एग्जामिनर ने अगर महोत्सव शब्द जोड़ दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगर सिर्फ उसने पूछ लिया कि पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है या फिर उसका आयोजन कहाँ होता है, तो कहाँ पर होता है, राजस्थान के अजमेर में। कहाँ पर, राजस्थान के अजमेर में किसका, पुष्कर मेला का आयोजन होता है। तो ये सारे रहे कुछ और मैं इनको एक बार, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इनकी चीजों को रेजर करता हूं और रेजर करने के बाद फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, मैं इन चीजों को मिटा देता हूं। हाँ, तो आइएगा हम देखते हैं कुछ आगे के और स्टेटों के महोत्सव कौन से हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एमपी की तरफ। तो आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से महत्वपूर्ण महोत्सव हैं, तो आइए हम उनको भी पढ़ लेते हैं। हम बात करें सबसे पहले महोत्सव मध्य प्रदेश की, तो पूछ सकता है आपसे कि खजुराहों का महोत्सव, खजुराहों का महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है या फिर कहाँ पर इसका आयोजन होता है, तो कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है। दूसरे हम महोत्सव की बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि मोदू महोत्सव, कौन सा, मोदू महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये भी कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश के अंदर होता है। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि निमाड़ी मिर्च, कौन सा, निमाड़ी मिर्च महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। और जो चौथा और आखिरी मध्य प्रदेश का इम्पोर्टेंट महोत्सव है वो कौन सा है, तानसेन, कौन सा, तानसेन। आपसे पूछ सकता है कि तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। तो हम याद रखेंगे, एक तो ये इंपोर्टेंट याद रखेंगे हम, और दूसरा कभी कभार खजुराहो वाला भी पूछ लेता है। बाकी अगर ये दो हमें याद है तो हमें सिर्फ दो को याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ के रहे, मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण महोत्सव रहे। अब हम चलते हैं अगले स्टेट की तरफ, किसकी, असम की तरफ। तो असम के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्या है, महोत्सव हैं, तो आइए हम उनको भी जानते हैं असम के, ठीक है। तो असम के कौन कौन से महत्वपूर्ण महोत्सव हैं, एक तो आप याद रखेंगे बिहू, कौन सा, बिहू आपने पढ़ा भी होगा। ये महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, असम के अंदर मनाया जाता है। और हम याद रखेंगे कौन सा, बाचुबा, कौन सा, बाचुबा महोत्सव आपसे पूछ सकता है तो कहाँ मनाया जाता है, असम के अंदर मनाया जाता है। और तीसरा हम याद रखेंगे अम्बी बाचू का महोत्सव, कौन सा, अम्बी बाचू, कौन सा, अम्बी बाचू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी कहाँ मनाया जाता है, असम के अंदर मनाया जाता है। तो ये तीन कहाँ के रहे, असम के महत्वपूर्ण महोत्सव रहे। अब हम बात करते हैं कहाँ की, नागालैंड की, कहाँ की, नागालैंड के महत्वपूर्ण महोत्सव। तो नागालैंड के महत्वपूर्ण महोत्सव आपको बता दूं कौन सा है, तो नागालैंड में एक महत्वपूर्ण महोत्सव मनाया जाता है जिसे आपने पढ़ा होगा, हॉर्नबिल, कौन सा, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसको हम याद रखेंगे, ये कहाँ पर आयोजित होता है, नागालैंड में आयोजित होता है। ऐसे ही हम बात करें किसकी, गोवा स्टेट में, गोवा राज्य है, ठीक है, भारत का ही, और उसमें कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, सिग्मो, कौन सा, सिग्मो महोत्सव। आपसे पूछ सकता है कि सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गोवा के अंदर मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव, सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है,
तो गोवा के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि मेघालय कहाँ का, मेघालय में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो मेघालय के अंदर कौन सा, चेरी ब्लॉसम महोत्सव, कौन सा चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ड को एक बार चेक कर लेंगे हम, बाकी जहां तक मुझे लग रहा है ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे कि मेघालय महोत्सव, मेघालय का कौन सा इंपोर्टेंट या फिर चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय के अंदर मनाया जाता है। ऐसे ही हम बात करें, अब मैं कुछ चलता हूं आपको ट्रिक की तरफ चलता हूं। तो अभी मैंने जितने भी आपको महोत्सव बताए हैं वो एक स्टेट के जितने भी महोत्सव हैं वो मैंने उन्हें इकट्ठा ही लिख दिया है। ये भी अगर हम चाहें तो एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में काम करेगी। अगर हमें एक साथ एकत्र लिखे हुए हैं तो वो आसानी से याद हो जाते हैं। बाकी हम चलते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। क्या आपसे पूछ सकता है कि हरेली महोत्सव, क्या चीज, हरेली महोत्सव पूछ सकता है आपसे। ठीक है, हरेली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है ये पूछ सकता है आपसे। दूसरा आपसे पूछ सकता है हरेला महोत्सव, कौन सा, हरेला। और तीसरा आपसे पूछ सकता है लाई, कौन सा, लाई हरेवा, कौन सा, लाई हरेवा। ठीक है, तो ये तीन महोत्सव जो हैं, ठीक है, मैंने इनको एक साथ लिख दिया है। तीनों किससे हैं, हा शब्द से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम याद रखेंगे हरेली, हरेला, लाई हरेवा। तो ये तीन महोत्सव हैं, इनको हम एक साथ याद रखेंगे एक ट्रिक के फॉर्म के रूप में। देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है किसमें, हरेली में। तो यहाँ पर ये हरेली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कौन सा, हरेली महोत्सव। तो हम इसको याद रखेंगे क्योंकि इसमें भी किसकी, बड़ी की मात्रा है, तो छत्तीसगढ़ में भी बड़ी की मात्रा है, तो हम इसको याद रखेंगे। हरेली महोत्सव पूछेगा तो छत्तीसगढ़। अब देखते हैं किसमें, हरेला महोत्सव में। तो हरेला महोत्सव पूछेगा आपसे तो इसमें आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, आ की। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर किसका, हरेला महोत्सव का आयोजन होता है। क्योंकि उत्तराखंड जो शब्द है उसमें भी किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो हम यहाँ से याद रखेंगे बड़ी की मात्रा तो छत्तीसगढ़, आ की मात्रा तो उत्तराखंड। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि लाई हरेबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। ठीक है, इसको हम ऐसे ही याद रख लेंगे। कौन सा, लाई हरेबा, तो पूछेगा त्रिपुरा में। तो ये तीन महोत्सव हम एक साथ याद रखेंगे जो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। कौन सा, हरेली महोत्सव पूछेगा तो छत्तीसगढ़, हरेला पूछेगा तो उत्तराखंड, और लाई हरेबा पूछेगा तो कौन सा, त्रिपुरा में। तो ये कौन कौन से रहे, असम के बिहू, बाचुबा और अम्बी बाचू। ठीक है, ये कहाँ के हैं, असम के हैं, नागालैंड का हार्नबिल, गोवा का सिग्मो महोत्सव, मेघालय का चेरी ब्लॉसम महोत्सव, हरेली कहाँ का, छत्तीसगढ़ का है, हरेला उत्तराखंड का है, और लाई हरेबा कहाँ का है, त्रिपुरा का है। अब हम चलते हैं कुछ और आगे के महोत्सवों की तरफ। आपसे पूछ सकता है कि काला घोड़ा महोत्सव। ठीक है, तो ये काला घोड़े से हम ट्रिक वो याद रखेंगे, काले शब्द से। तो ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव पूछ सकता है आपसे, ये कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि काला, कौन सा, काला नमक महोत्सव, तो काला नमक पूछ सकता है आपसे। फिर आपसे पूछ सकता है कि काला चावल। ठीक है, तो ये जो तीन वर्ड मैंने लिखे हैं, काला, काला, ठीक है, तो हम इसे याद रखेंगे। जैसे हमने इन तीनों को याद रखा है ऐसे हम इन तीनों को एक साथ याद रखेंगे। पूछेगा आपसे काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मुंबई के अंदर, कहाँ पर, मुंबई के अंदर मनाया जाता है। आप पूछ सकता है काला नमक महोत्सव, तो ये कहाँ मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर, सिद्धार्थनगर में। कहाँ पर, सिद्धार्थनगर में मनाया जाता है। कौन सा, काला नमक महोत्सव। तो ठीक है, हम इसको याद रखेंगे। अगर यूपी से क्वेश्चन बनेगा, यूपी पैट एग्जाम में, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकता है कि काला नमक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के अंदर कौन सा काला नमक महोत्सव मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि काला चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो काला चावल मणिपुर के अंदर। कहाँ के, किसके अंदर, मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। और इस काला चावल को क्या मिला है, जीआई टैग। क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। इस बात को भी हम याद रखेंगे। ठीक है, आप पूछ सकता है कि मणिपुर के किसको जीआई टैग मिला है, तो काला चावल को मिला है। और इसी के नाम पर क्या मनाया जाता है, काला, काला चावल महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर, मणिपुर के अंदर। अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमसे पूछ सकता है कि लोशांग महोत्सव। कौन सा, लोशांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो लोशांग महोत्सव हमारा सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। किसके अंदर, सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव, लोशांग महोत्सव। इसको हम याद रखेंगे। अब हम चलते हैं कुछ और अपडेटेड जो महोत्सव हैं, जो अभी उनका आयोजन जो 2022 में हुआ रिसेंटली, तो आइए हम उनकी तरफ चलते हैं। वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खास तौर से यूपी पैट एग्जाम जो अभी आगामी होने वाला है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम चलते हैं कुछ उन्हीं महोत्सवों की तरफ। आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय
युवा महोत्सव 2022। क्या पूछ सकता है आपसे? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022। ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ था वो कहां पर हुआ था? पांडिचेरी में। कहां पर हुआ था? पांडिचेरी में। तो आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहां मनाया गया था? तो कहां मनाया गया था? पांडिचेरी के अंदर। ठीक है, एक आप ये वाला याद रखेंगे। दूसरा हम बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कौन सा? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कौन सा? 2022। ठीक है, ये भी 2022 का महोत्सव है, यानी कि 2022 में अभी जल्दी ही मनाया गया है। तो ये पूछ सकता है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश के, कहां पर? आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रम में। कहां पर? आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रम में मनाया गया था। कौन सा? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। इसके बाद हम याद रखेंगे कौन सा? साहित्य महोत्सव। कौन सा? साहित्य महोत्सव। ठीक है, 2022। ठीक है, कौन सा? साहित्य महोत्सव 2022। ये सारे मैंने जो यहाँ पर लिखे हैं ये 2022 में यानी कि रिसेंटली अभी ही मनाए गए हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कौन सा? हम बात कर रहे थे किसकी? साहित्य महोत्सव 2022। ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। और हम बात करें, ये एक देश के सहयोग से मनाया गया है और उस देश का नाम है क्या? इंग्लैंड। क्या नाम है? इंग्लैंड है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहित्य महोत्सव कहां पर मनाया गया है? तो हैदराबाद के अंदर मनाया गया है। किस देश के सहयोग से मनाया गया है? तो इंग्लैंड देश के सहयोग से मनाया गया है। कौन सा? साहित्य महोत्सव। और इस महोत्सव की जो जो उद्देश्य या फिर हम कह सकते हैं इसका महत्व क्या है? तो इस महोत्सव का उद्देश्य है लेखकों के अंदर, किसके अंदर? जो लेखक हैं, यानी कि हम कह सकते हैं लेखकों के अंदर क्या करना? जो साहित्य है उसका क्या करना? उसका विकास करना के लिए, विकास करना, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लेखक है उनके अंदर साहित्य के रूप में और ज्यादा जानकारी को डेवलप करना या फिर उनका जो साहित्य है उसको और ज्यादा बढ़ावा देना। इसके लिए कौन सा साहित्य महोत्सव मनाया गया है? कहां पर मनाया गया है? हैदराबाद में। किस देश की सहायता से? इंग्लैंड की सहायता से। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि कौन सा महोत्सव? सूरज कुंड महोत्सव। कौन सा? सूरज कुंड महोत्सव। ठीक है, ये कहां मनाया गया है? ये सूरज कुंड महोत्सव 2022। आपसे पूछ सकता है कि सूरज कुंड महोत्सव 2022 यानी कि जो 2022 में अभी मनाया, जल्दी मनाया गया है, ये कहाँ मनाया गया है? हरियाणा के। कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद में। कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया गया है। आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है, कहाँ मनाया गया है सूरज कुंड महोत्सव? तो हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया गया है। या आपसे पूछ सकता है इसका थीम राज्य कौन सा है? तो थीम राज्य भी पूछ सकता है आपसे। तो थीम राज्य इसका क्या है? जम्मू एंड कश्मीर इसका थीम राज्य है। आपसे ये पूछ सकता है कि जो सूरज कुंड महोत्सव है, ठीक है, जो हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया गया है, इसका सहयोगी देश कौन सा है? तो ये पूछ सकता है आपसे। सहयोगी देश पूछेगा तो हमारा कौन सा है? उज्बेकिस्तान। कौन सा है? उज्बेकिस्तान इसका क्या है? सहयोगी देश है। ठीक है, साहित्य महोत्सव का कौन है? इंग्लैंड सहयोगी देश है। और सूरज कुंड महोत्सव का कौन है? उज्बेकिस्तान सहयोगी देश है। और इसका थीम राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर में है। और सूरज कुंड महोत्सव मनाया कहां पे गया था? फरीदाबाद में। अब इसका क्या है उद्देश्य? आइए हम उसको भी जान लेते हैं। किसका? सूरज कुंड महोत्सव का। तो सूरज कुंड महोत्सव का आयोजन क्यों किया गया था? जो कौन है शिल्प कार्य करते हैं जो लोग, या फिर हम कह सकते हैं शिल्प कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, किसका? सूरज कुंड महोत्सव का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। किस कार्य के लिए? शिल्प कार्य के लिए। कहां मनाया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में। थीम राज्य जम्मू कश्मीर है। सहयोगी देश कौन है? उज्बेकिस्तान है। इस बात को हम बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये रहे अपडेटेड क्या महोत्सव। इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इनसे पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। अगर हम ज्यादा याद नहीं रख पाए तो इन 4-5 को याद रख लेंगे। और साथ में मैंने बताया था आपको कि पुष्कर महोत्सव तो जम्मू कश्मीर, पुष्कर मेला तो अजमेर राजस्थान में मनाया जाता है। ऐसे मैंने बताया था कि पोंगल पूछेगा तो कहां पर? तमिलनाडु में। अट्टूकल पोंगल पूछेगा तो कहां पर? केरल में। ये 6-7 जो मैंने इंपोर्टेंट हैं वो आपको बताए हैं, इनको तो हम याद रख सकते हैं। बाकी हम जो 3 ये बचे, हरेली, हरेला और लाई हरेबा। अगर हरेली पूछेगा तो छत्तीसगढ़, हरेला पूछेगा उत्तराखंड और लाई हरेबा पूछेगा तो त्रिपुरा। और 3 मैंने ये बताए आपको, कौन सा? काला घोड़ा, काला नमक और काला चावल। ठीक है, तो 3 और 3 6। बाकी हम मैक्सिमम 10 से 12 तो याद रख सकते हैं। अगर 10 से 12 आपने याद कर लिए तो आने वाले आपके कोई सी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, ज्यादा नहीं हम याद कर पाएंगे, 10 से 12 तो हम याद कर ही लेंगे। बाकी अगर हो सके तो हम सारा याद कर लेंगे। तो फिर क्या होता है कि क्वेश्चन बचने के कम चांसेस रहते हैं।
तो हम बात कर चुके हैं कितने महोत्सवों की। ऐसे ही आपसे एक और अपडेटेड महोत्सव बता दूं, आपसे पूछ सकता है आहार महोत्सव। कौन सा? आहार महोत्सव, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो आहार महोत्सव 2022 में कहां पर मनाया गया है? दिल्ली के अंदर मनाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम याद रखेंगे। कहां पर मनाया गया है? दिल्ली के अंदर मनाया गया है। कौन सा महोत्सव? आहार महोत्सव। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। कौन सा? दिल्ली के अंदर। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, एक और रह गया, कौन सा? बिहार का। कौन सा? तो बिहार में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? छठ पूजा। कौन सा? छठ पूजा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बिहार के अंदर मनाया जाता है। तो हम इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, किसको याद रखेंगे? बिहार के किसको? छठ पूजा महोत्सव को। आहार महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? दिल्ली के अंदर। कब हुआ था? 2022 में ही स्टार्ट हुआ है। किसका? आहार महोत्सव का। बिहार का कौन सा है? छठ पूजा। अब मैं थोड़ा सा रेजर कर दूं, जिसको स्क्रीनशॉट आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं। हाँ, तो आइए देखिएगा, मैं मिटा देता हूं उसको। हाँ, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बता दूं इंपोर्टेंट, जो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हम कह सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो क्या है, आइए मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा पशु मेला? ठीक है, ये पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? तो ये लगता है कहां पर? बिहार के कहां पर? सोनपुर में। कहां पर? बिहार के सोनपुर में। और ये सोनपुर कहां पर है? बिहार में है। तो या तो आपसे स्टेट पूछ लेगा या सीधा पूछ लेगा सोनपुर। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला तो कहां पर लगता है? सोनपुर में लगता है। और कहां पर लगता है ये? बिहार। सोनपुर कहां का? ठीक है, तो कहां का है? बिहार का है। और आपसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी मेला है उसका आयोजन किसी न किसी नदी के तट पर होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस नदी के तट पर लगता है? तो हम नदी की बात करें तो नदी है कौन सी? गंडक। कौन सी है? गंडक नदी। ठीक है, तो हम इसको याद रखेंगे। और ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की। किसकी सहायक नदी है? गंगा की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? गंडक नदी। ठीक है, तो हम इसको याद रखेंगे। किस नदी के तट पर लगता है? गंडक नदी के तट पर लगता है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और ये गंगा में कहां पर आके मिलती है? सोनपुर में ही मिलती है। कहां पर मिलती है? सोनपुर में ही मिलती है। और जस्ट सोनपुर के जहां पर मिलती है वहां पर ही संगम पर इसका क्या होता है? मेले का आयोजन होता है। और ये कहां पर लगता है? सोनपुर में लगता है। ठीक है, ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। और इसे हम यानी कि इसे हम और क्या कहते हैं? तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। हम इसे छत्तर मेला के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? छत्तर मेला। आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? या तो आपको देगा ऑप्शन सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला नहीं देगा तो कौन क्या ऑप्शन देगा? छत्तर मेला देगा ऑप्शन आपको। ठीक है, तो हम इस बात को भी याद रखेंगे। कौन सा मेला? छत्तर मेला। या फिर आपको देगा हरिपुर मेला। क्या देगा? हरिपुर मेला। ठीक है, तो ये तीन नामों से जाना जाता है। किस नाम से? या तो सोनपुर के मेले के नाम से, या फिर छत्तर मेले के नाम से, या फिर हरिपुर के मेले के नाम से जाना जाता है। कौन सा? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। फिर मैंने आपको बताया था कि वैसे हम बात करें पशु मेले को छोड़ के कि भारत सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो कुंभ का मेला है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? वेदराम यात्रा है। ये मैंने आपको बताया था। और यूपी में भी कुंभ का मेला लगता है। कहाँ? प्रयागराज में। तो एक क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो हम वैसे अगर कुंभ अगर ऑप्शन देगा तो हम कुंभ को टिक करेंगे। कुंभ नहीं देगा तो हमारा हमने बताया था कि नौचंदी मेरठ में कौन सा लगता है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे आज के इस टॉपिक से रिलेटेड थे। मैंने ज्यादा से ज्यादा आपको महोत्सव पढ़ाने का प्रयास किया है और जो अपडेटेड हैं उनको भी मैंने पढ़ाया है। अगर आप इन सबको एक बार अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं या फिर हम वीडियो को दोबारा फिर से देख लेते हैं तो बिल्कुल आपको ये याद हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता ही दिए हैं। जितने भी उनसे बनने वाले फैक्ट थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर ये चीजें सब आप याद रख पाते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, इस बात का दावा मैं करता हूं। ठीक है, तो आज तक की चीजें हम ही छोड़ते हैं। आप मुझे जो वीडियो के माध्यम से प्यार और स्नेह ऐसी देते रहेंगे जिससे क्या होगा, मैं ऊर्जावान साबित होऊंगा और आपके सामने अपडेटेड चीजें लाता रहूंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं क्योंकि वीडियो की लेंथ भी काफी हो चुकी होगी। तो आज के लिए इतना ही। तो आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जर्नी पर।
थैंक यू सो मच।